नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर मदरसा जामिया तैयबा में 22 जनवरी को एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें वक्फ मामलों पर रोशनी डालते हुए मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इशाक साहब ने लेख पढ़ा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया खुलासा कि भारत भर में 994 वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा में चुनौतियों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। धार्मिक, शैक्षिकी और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इन संपत्तियों का उद्देश्य मस्जिदों, स्कूलों और कल्याणकारी पहलों का समर्थन करके मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाना है। हालांकि वक्फ अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन में प्रणालीगत खामियों के साथ साथ भ्रष्टाचार और अतिक्रमण ने उनकी उपयोगिता और महत्व से समझौता कर लिया है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए अमूल्य संसाधन है। मस्जिदों और मदरसों से लेकर कब्रिस्तानों और अनाथालयों तक ये संपत्तियां एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। फिर भी अतिक्रमण के प्रति उनकी संवेदनशीलता वर्तमान वक्फ अधिनियम में दोषों को उजागर करती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्रालय की प्रस्तुति के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अतिक्रमण की संख्या सबसे अधिक है। इनमें निजी व्यक्तियों द्वारा छोटे पैमाने पर अवैध कब्जे से लेकर व्यवसायों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण तक शामिल हैं। भारत भर में वक्फ बोर्ड अतिक्रमित संपत्तियों की रक्षा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में अतिक्रमण की संख्या सबसे अधिक है। इनमें निजी व्यक्तियों द्वारा छोटे पैमाने पर अवैध कब्जे से लेकर व्यवसायियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण तक शामिल है। भारत भर में वक्फ बोर्ड अतिक्रमणी संपत्तियों की रक्षा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को विनियमित करने और उनका उच्च उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में लागू किया गया था। हालांकि कानून में कई खामियों ने भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को पनपने दिया है। कई वक्फ बोर्डों के पास अपनी संपत्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। नियमित निगरानी के बिना अतिक्रमणों पर अवसर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वक्फ से संबंधित विवादों को सुलझाने में समय लगता है। मामले अक्सर वर्षों तक खींचते रहते हैं। वक्फ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत की खबरों ने वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता को धूमिल कर दिया है। वक्फ अधिनियम में सुधार सामुदायिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया खुलासा कि भारत भर में 994 वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा में चुनौतियों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। धार्मिक, शैक्षणिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इन संपत्तियों का उद्देश्य मस्जिदों, स्कूलों और कल्याणकारी पहलों का समर्थन करके मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाना है। हालांकि वक्फ अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन में प्रणालीगत खामियों के साथ साथ भ्रष्टाचार और अतिक्रमण ने उनकी उद्योगियों और महत्व में समझौता कर लिया है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए अमूल्य संसाधन है। मस्जिदों और मदरसों से लेकर और अनाथालयों तक ये संपत्तियां एक उच्च